हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्किन के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, लेयर्स ऑफ द स्किन एंड फंक्शंस ऑफ द स्किन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट इट। स्किन इज़ द लार्जेस्ट, टफेस्ट, फ्लेक्सिबल ऑर्गन दैट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस। स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये टफ भी है, फ्लेक्सिबल भी है और हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस को कवर करती है, हमारी बॉडी के बाहर के सरफेस को कवर करती है। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। ये एक बैरियर का काम करती है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने से बचाती है और एक बैरियर का काम करती है। एंड हेल्प इन रेगुलेशन इंटरनल कंडीशन। जो हमारी बॉडी का इंटरनल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, उसको मेंटेन करके रखती है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन में 2 लेयर्स होती है मेन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर होती है, एवैस्कुलर लेयर होती है, जिसमें किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। एवैस्कुलर का मीनिंग क्या होता है? जिसमें किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। जो डर्मिस होती है वो इनर लेयर होती है। एपिडर्मिस के इनर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? डर्मिस। ठीक है, ये वैस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो डर्मिस के नीचे होती है, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। ये है हमारी स्किन की स्ट्रक्चर। ठीक है, जो अपर वाली लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, देन डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, जो एपिडर्मिस है वो फर्दर 5 पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है, स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम लूसिडियम, स्टेटम ग्रैनुलोसम, स्टेटम स्पाइनोसम एंड स्टेटम बेसिल। ठीक है, देन हमारी सबसे पहली लेयर आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। जो हमारी स्किन है सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की मिलकर बनी हुई होती है। ये एवैस्कुलर होती है, मींस इसमें किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। जो डर्मिस की कैपिलरीज होती हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू एपिडर्मिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम लेयर की एपिथेलियम सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है। ये एवैस्कुलर होती है, मींस इसमें किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। जो डर्मिस की कैपिलरीज होती हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मींस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं एपिडर्मिस लेयर को। एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर होती है वो मेनली कैरेटिनोसाइट्स की मिलकर बनी हुई होती है, 90% से ज़्यादा। कैरेटिनोसाइट्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मिलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स मीन्स इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड मार्कर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अब एपिडर्मिस नेक्स्ट 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ल्यूसिडियम, स्टेटम ग्रैनुलोसम, स्टेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, जो सबसे पहली लेयर होती है वो स्टेटम कॉर्नियम होती है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, स्टेटम कॉर्नियम जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की। ठीक है, इसको हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं। ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होती है। सुपरफिशियल लेयर मीन्स सबसे अपर वाली लेयर होती है। ये 15 to 20 लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स, डेड सेल्स, कैरेटिनाइड सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जो सेल्स हैं वो फिल्ड होते हैं कैरेटिन से। इसके सराउंडिंग में लिपिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो स्टेटम कॉर्नियम है उसको हॉर्नी लेयर बोलते हैं। ये सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है। ये 15 to 20 लेयर होती हैं फ्लैट, डेड एंड कैरेटिनाइड सेल्स की। ठीक है, ये सेल्स जो हैं वो कैरेटिन से फिल्ड होते हैं। इसके सराउंडिंग पे लिपिड मैट्रिक्स होती है। इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। ये कंटिन्यूसली सरफेस से शेड होती रहती हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, बैरियर का काम करती है अगेंस्ट दी मैकेनिकल इंजरी। हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे किसी भी तरह की जब इंजरी होती है, कोई भी चोट लग जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को। हमारी स्किन जो है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई ज़्यादा मेजर इंजरी ना हो। ठीक है, कोई भी केमिकल एक्सपोजर, पैथोजेंस अटैक होता है हमारी बॉडी पे,
उनको भी प्रोटेक्शन का काम करती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, और प्रिवेंट करती है वाटर लॉस का। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए हमारी बॉडी स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। स्ट्रेटम ल्यूसीडियम क्लियर लेयर होती है, ये थिक होती है पाम एंड सोल से, ठीक है। 2 to 5 लेयर ऑफ फ्लैटन ट्रांसलेंट डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये सेल्स जो है वो क्लियर प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं और इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियाई नहीं होता, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करते हैं और फ्रिक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम को ग्रेनुलर लेयर भी बोलते हैं। ये 3 to 5 लेयर ऑफ द फ्लैटन सेल से मिलकर बनी हुई होती है। मीन्स जैसे ये जो है ना फ्लैटन सेल्स हैं, इनसे मिलकर बनी हुई होती है। ये सेल जो हैं वो डार्क कैरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं। मीन्स सिंपल हम बोलें तो ये ग्रेन्यूल्स को कंटेन करते हैं। जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लिपिड्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। लिपिड्स कौन कौन से हो गए? फैटी एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। जो कैरेटिनाइजेशन, इनका फंक्शंस क्या है? ये कैरेटिनाइजेशन बिगिन करते हैं। अब कैरेटिनाइजेशन क्या होता है? जो कैरेटिन सेल्स है ना, उनकी फॉर्मेशन को बोलते हैं कैरेटिनाइजेशन, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स जो है वो कैरेटिन की एग्रीगेशन मीन्स उनको इकट्ठा करते हैं। लिपिड्स जो है वो वाटर रेसिस्टेंट बैरियर है, मीन्स वाटर को हमारी स्किन से लॉस नहीं होने देते, ठीक है। देन फोर्थ इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम को प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं। ये 8 to 10 लेयर होती है जो पॉलीगन सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है। ये देखो इन सेल्स का शेप क्या है? पॉलीगन सेल। इसलिए जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है वो पॉलीगोनल सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है। जो सेल्स होते हैं वो डेस्मोसोम्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इम्यूनिटी सेल्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एपिडर्मिस को, स्किन को इम्यूनिटी सेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन इज स्ट्रेटम बेसल। बेसल मीन्स बेस पे प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। जर्मिनेटिवम भी इसको बोलते हैं। ये सिंगल लेयर होती है, कॉलमनर सेल या फिर क्यूपॉइडल सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है बेसमेंट पे, ठीक है। ये जो है क्या है वो स्ट्रेटम बेसल, ये क्यूबॉइडल सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये मेजर माइटोसिस या सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। ये कंटेन करती है मिलेनोसाइट्स मार्कर सेल्स को, ठीक है। ये जो है सेल की रीन्यूअल एंड रीजनरेशन ऑफ द एपिडर्मल लेयर में हेल्प करती है, मीन्स माइटोसिस में हेल्प करती है, ठीक है। ये सेंसेशन जो भी टच होता है उसके रिसेप्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेस पे क्या होती है? स्ट्रेटम बेसल, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, देन स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। सो ये थी हमारी एपिडर्मिस की लेयर्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर होती है, इसकी 15 to 20 लेयर्स होती हैं फ्लैट डेड कैरेटिनोसाइट सेल्स की मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। देन सेकेंड इज ल्यूसीडियम। ल्यूसीडियम जो है वो प्रोटीन्स को कंटेन करती है, ठीक है। देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ग्रेनुलोसम से याद रखना ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स को कंटेन करके रखती है जो लिपिड्स को रिलीज करते हैं। स्ट्रेटम देन इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है 8 to 10 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, डेस्मोसोम्स कनेक्ट करती है। ये इम्यूनिटी सेल्स को कंटेन करती है। स्ट्रेटम बेसल मीन्स बेस पे जो प्रेजेंट होती है माइटोसिस में हेल्प करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेयर इज डर्मिस। जो डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यूज की मिलकर बनी हुई होती है। ये वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर मीन्स इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लड वेसल्स से मिलकर लिम्फेटिक मसल्स, लिम्फेटिक नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स एंड ग्लैंड से मिलकर बनी हुई होती है। ये थिक होती है 1 to 4 mm। देन इसकी सब लेयर होती हैं पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर जो होती है वो अपर लेयर होती है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये डर्मल पेपिले होते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं एपिडर्मिस के साथ। मीन्स ऐसे पेपिले होते हैं जो एपिडर्मस लेयर के साथ जो है कनेक्ट करते हैं और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो
डर्मिस लेयर है उसके पैपिली जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एपिडर्मिस को, क्योंकि एपिडर्मिस में किसी भी तरह के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। देन ये कैपिलरी लूप और मेसेंजर्स कॉर्पोसल्स को कंटेन करती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन इस रेटिकुलर लेयर जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ये हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, पेशियंस कॉर्पोसल्स, रिफ्यूनी एंडिंग्स को कंटेन करती है। मींस ये देखो ये डर्मिस है, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को, सेबेशियस ग्लैंड्स को, हेयर फॉलिकल, टेक्टर पिलाई को, स्वेट ग्लैंड्स को, सबको कंटेन करती है। नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो स्किन का प्रॉपर पार्ट नहीं माना जाता। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एडिपोज टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। एंकर करता है स्किन को अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, मसल्स, बोन्स को बनाने के लिए, एंड प्रोवाइड करता है एनर्जी स्टोरेज एंड क्यूशन को। सो ये थे हमारे स्किन के स्ट्रक्चर। देन फंक्शंस ऑफ स्किन में क्या आता है? प्रोटेक्शन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोटेक्शन। ये एक बैरियर का काम करती है, हमारी बॉडी को किसी भी इंजरी, पैथोजन, यूवी रेडिएशन, सन से जो आने वाली यूवी रेडिएशन है उन सब को लेकर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंसेस से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। देन इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। वाटर लॉस को कैसे प्रिवेंट करती है? ये रिड्यूस करती है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को और इवेपोरेशन के थ्रू प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, ठीक है। देन थर्मोरेगुलेशन मीन्स हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। देन सेंसेशन, हमारी जो स्किन है उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें टच, टेम्परेचर का, कोई भी प्रेशर, कोई भी पेन का सेंसेशन करवाते हैं। एंड विटामिन डी की भी सिंथेसिस करवाती है। देन एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से जो है वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन होता है। देन इम्यूनिटी डिफेंस मीन्स लैंगरहैंस सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स जो है वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं जो पैथोजेंस से अगेंस्ट इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म का काम देते हैं। देन इज ब्लड रेजर्वायर जो है वो जैसे डर्मिस है वो ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है। वो क्या है? नरिशमेंट, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है एपिडर्मिस को, ठीक है। सो दीज ऑल्स आर द स्किन डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थैंक यू. Stay tuned and please subscribe, like, share my channel.